देखो, अभी तक तो 2 बार मैं दिल्ली गया हूँ। सोनीपत में आखिरी गांव है जहाँ के उसके बाद जमुना दिल्ली में शुरू हो जाती है। पानी का जो जानवर है वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। और चलो उसको ये नहीं जचती तो अपने कोई लैब से टेस्ट करवा लो। दिल्ली चुनाव में यमुना पॉलिटिक्स पर बढ़ते विवाद पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने बयान दिया है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वो पर्यावरण मंत्री हैं, जिसके तहत उनके पास यमुना पानी की हर महीने रिपोर्ट आती है। यमुना के पानी की सोनीपत के आखिरी गांव पल्ला में जांच की जाती है। इसके बाद यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और उस रिपोर्ट में पानी साफ होता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। राव नरबीर सिंह की माने तो सोनीपत के पल्ला और फरीदाबाद के बसंतपुर गाँव में यमुना पानी की जाँच होती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा, दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। उनके विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है, इसलिए बीजेपी वहां फिलहाल मजबूत स्थिति में है। देखो, अभी तक तो 2 बार मैं दिल्ली गया हूँ। आज भी जाने की उम्मीद है। कल कई प्रोग्राम रख रखे हैं। 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा, तो इसलिए सभी हरियाणा के तकरीबन राजनीतिक लोगों की ड्यूटी लगी और 32 विधानसभा में तो खास तौर पर हरियाणा के लोगों की ड्यूटी लगी है। जिस हिसाब से लोगों का समर्थन इकट्ठा हो रहा है, जनसमूह इकट्ठा हो रहा है और लोगों से बात करने पर आपको लग रहा है कि अब के भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, इसमें बदलने का नहीं। अरविंद केजरीवाल तो जब चुनाव आते हैं तो ऐसी ऐसी बात अकेले इस पानी के मुद्दे पर नहीं और भी मुद्दे पे बात करते हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले बयान दिया था कि इस पानी में जहर मिलाया जा रहा है। मैं पर्यावरण मंत्री हूं, इसलिए हमने रिपोर्ट हमारे पास हर महीने आती है। हम उसका साल में चेक कराते हैं 2 जगह। एक तो है पल्ला गांव, सोनीपत में आखिरी गांव है जहाँ के उसके बाद जमुना दिल्ली में शुरू हो जाती है। तो वहाँ हम जब मात्रा देखते हैं उसमें ऑक्सीजन की, तो तकरीबन 5 पॉइंट से ऊपर 6.7 पॉइंट पाती है। और इतना पानी में ऑक्सीजन पाने का मतलब है कि उसमें जीव जंतु रह सकते हैं, मछलियाँ पड़ सकती हैं, सारी चीज़, मतलब कोई भी जो पानी का जो जानवर है वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। और एक गांव पड़ता है दिल्ली क्रॉस होने के बाद बसंतपुर, फरीदाबाद जिले का पहला गांव। यदि वहीं हम हर महीने टेस्ट करवाते हैं तो अब हमने जनवरी 2025 में करा, पूरे साल का मैंने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा आती है 0। तो सब गंदा कहाँ हुआ। और चलो उसको ये नहीं जचती तो अपने कोई लैब से टेस्ट करवा लो, वो पल्ला में भी टेस्ट करा लो और वो बसंतपुर में भी करा लो। तो किसकी कमी है? और ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जिंदगियां ज़रूरी है, इसलिए इस विषय पे बैठकर आपस में बात करके गहनता से विचार करके इसके समाधान की तरफ हमें चलना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से भी निवेदन करता हूं कि आपस की बहसबाजी में ना पड़ के, बयानबाजी में ना पड़ के, ये राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ, इसके समाधान की ओर चलना चाहिए। हमारी गलती है तो हम उसका सुधार करेंगे और यदि उनकी गलती है तो वो सुधार जरूर करें। जी, ये 5 साल में 1 महीना आता भागने का, तो ये भागते रहते, कभी कोई किधर चला जाता, कभी कोई किधर चला जाता है। मैं इस बात को ज़्यादा मैटर नहीं देना चाहता। जनता जब भागती है तब बदलाव आता है। विधायकों के भागने से ना कभी सरकार बदली ना कुछ है, लेकिन अब के आम आदमी पार्टी से लोग भाग रहे हैं, इसलिए लगता है कि भाजपा की सरकार अब की बार दिल्ली में जरूर बनेगी। अरविंद केजरीवाल एक और बात कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है दिल्ली में। ये तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस तो कल तक तो चुनाव मिलकर लड़ रहे थे। अब कौन किसकी बी टीम है, हरियाणा की जनता, देश की जनता जानती है। उनका काम है अरविंद केजरीवाल का लोगों को बहकाना, लेकिन अब उनका घड़ा भर गया। 10 साल हो गए, लोगों ने देख लिया, तो कुछ भी कही जाओ, मेरे को लगता फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल एक बात तो साफ है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अलग अलग राज्यों के मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई है। हालांकि ये तो आने वाली 8 तारीख को पता चल पाएगा कि दिल्ली की जनता के दिल में आखिर क्या है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।